हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एभी एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएसआई में 22 दिसंबर 2017 को द्वितीय पाली में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यूपीएसआई हिंदी में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया था वो अलंकार से दिया था। क्वेश्चन था, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। पहला ऑप्शन दिया था विभावना, दूसरा ऑप्शन अनुप्रास, तीसरा ऑप्शन श्लेष और चौथा ऑप्शन उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा। इसका संधि विच्छेद किया जाए अगर तो उत धन प्रा धन इच्छा, उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। पहला ऑप्शन, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। दूसरा ऑप्शन, विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। तीसरा ऑप्शन, कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। चौथा ऑप्शन, यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वाक्य दिया था, भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, फिर खाली स्थान में विश्व विजेता बनाने का फिर खाली स्थान दिया है, कपिल देव को है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखला और श्रेय। भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन घाघरा, दूसरा ऑप्शन रात्र, तीसरा ऑप्शन वृष्टि और चौथा ऑप्शन नृप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नृप। नृप का मतलब होता है राजा या सम्राट। क्वेश्चन नंबर 5, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। पहला ऑप्शन छत्री छाया, दूसरा ऑप्शन छत्र छाया, तीसरा ऑप्शन छतर छाया और चौथा ऑप्शन छत्र छाया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्र छाया। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है। पहला ऑप्शन श्लेष, दूसरा ऑप्शन अनुप्रास, तीसरा ऑप्शन यमक और चौथा ऑप्शन रूपक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक। ये शब्दालंकार का भेद नहीं है। रूपक अगर पूछा जाए तो ये अर्थालंकार का भेद है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। इसमें जो सबसे दिया है ये क्या है, परिविशेषण, विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो इसमें सबसे शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो होगा परिविशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। पहला ऑप्शन अपेक्षा, दूसरा ऑप्शन अंधकार, तीसरा ऑप्शन स्निग्ध और चौथा ऑप्शन अभिलाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। पहला ऑप्शन शरीर पर ताकत होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन शरीर से ताकत होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए और चौथा ऑप्शन शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर में ताकत होनी चाहिए, ना कि शरीर के अंदर में। शरीर से ये भी गलत है, शरीर पर ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। तो इसका पहला ऑप्शन झूठे वायदे करना, दूसरा ऑप्शन सब्जियों के बाग दिखाना, तीसरा ऑप्शन हिम्मत बढ़ाना और चौथा ऑप्शन हरे भरे उद्यानों की सैर करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झूठे वायदे करना यानी सब्ज बाग दिखाना। क्वेश्चन नंबर 11 दिया था, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए वाक्यों में से कौन सा विकल्प है। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, तो पहला ऑप्शन दिया था मक्खी पर मक्खी मारना, दूसरा ऑप्शन सीधी राह चलना, तीसरा ऑप्शन ढाक के 3 पात और चौथा ऑप्शन लकीर का फकीर। तो पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लकीर का फकीर। क्वेश्चन नंबर 12,
दिए गए विकल्पों में से अवन का विपरीत शब्द कौन सा है? अवन का जो अर्थ होता है पृथ्वी, अवन का मतलब पृथ्वी, इसका विपरीत पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है अग्नि, दूसरा ऑप्शन अमन, तीसरा ऑप्शन चक्ष और चौथा ऑप्शन अंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबर। अंबर का मतलब आकाश, आकाश। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन पुदीना, दूसरा ऑप्शन भरमर, तीसरा ऑप्शन चूल्हा और चौथा ऑप्शन काया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काया होती है, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय है? पहला ऑप्शन लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, दूसरा ऑप्शन छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, तीसरा ऑप्शन दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती और चौथा ऑप्शन बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, यानी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्वेश्चन नंबर 15, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। पहला ऑप्शन दिया है सामान्य भूतकाल, दूसरा ऑप्शन सामान्य वर्तमान काल और तीसरा ऑप्शन पूर्ण वर्तमान काल और चौथा ऑप्शन संभाव्य भविष्यकाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन यमक अलंकार, दूसरा ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा ऑप्शन रूपक अलंकार और चौथा ऑप्शन श्लेष अलंकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ये अलंकार अर्थात अलंकार का ये भेद है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह रास्ता स्पेस है, सावधानी पूर्वक चलें। पहला ऑप्शन दिया है अनुमोदन, दूसरा ऑप्शन दिया है दुर्गम, तीसरा ऑप्शन अवाई और चौथा ऑप्शन ऋण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गम। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। क्वेश्चन नंबर 18, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? पहला ऑप्शन किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, दूसरा ऑप्शन अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, तीसरा ऑप्शन बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना और चौथा ऑप्शन भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, यानी अंधे के हाथ बटेर लगना। क्वेश्चन नंबर 19, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जग या देखे बौराए। दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है? पहला ऑप्शन यमक, दूसरा ऑप्शन अनुप्रास, तीसरा ऑप्शन अनियोक्त और चौथा ऑप्शन उपमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ पर एक समान शब्दों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन मुक्तसर, दूसरा ऑप्शन मुख्य, तीसरा ऑप्शन विराम और चौथा ऑप्शन व्याख्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्तसर। मुक्तसर का अर्थ होता है संक्षेप या थोड़े में। क्वेश्चन नंबर 21, उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के ... ना थी। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा दिए गए विकल्पों में से? पहला ऑप्शन दिया है वंचित, दूसरा ऑप्शन योग, तीसरा ऑप्शन विरुद्ध और चौथा ऑप्शन अघोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योग। उसके दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग न थी। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन अधा, दूसरा ऑप्शन क्षणिक, तीसरा ऑप्शन पुष्ट और चौथा ऑप्शन अंत। तो ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, तो इसका विलोम क्या होगा? विलोम होगा अधा। ऑप्शन नंबर ए, अधा का मतलब नीचे या तल पर। क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? पहला ऑप्शन 1835, दूसरा ऑप्शन 1841, तीसरा ऑप्शन 1855 और चौथा ऑप्शन 1839। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1835।
35। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वाक्य दिया है, रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने रिक्त स्थान दिया है से सुना है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका रिक्त स्थान किया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है पूर्वजों कामा लेखक, दूसरा ऑप्शन शास्त्रों कामा जिक्र, तीसरा ऑप्शन बड़ों कामा वर्णन, और चौथा ऑप्शन कानों कामा खुलासा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ों कामा वर्णन। रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन स्व प्लस अगत, दूसरा ऑप्शन स्व प्लस आगत, तीसरा ऑप्शन सु प्लस आगत, और चौथा ऑप्शन स्व प्लस गत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सु प्लस आगत। ये यण संधि है। स्वागत कौन सा संधि है? यण संधि। क्वेश्चन नंबर 26, काक पद का उपयोग कब होता है। पहला ऑप्शन वाक्य के बीच विराम लेने पर, दूसरा ऑप्शन बार बार एक ही बात के लिए, तीसरा ऑप्शन शोक प्रकट करने पर, और चौथा ऑप्शन छूटे हुए अंश के लिए। तो काक पद का प्रयोग होता है छूटे हुए अंश के लिए। इसका सिंबल होता है, अगर ऊपर लिखना है तो ऐसे लगाएंगे, नीचे लिखना है तो ऐसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। पहला ऑप्शन कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन चतुर्सेन, तीसरा ऑप्शन आचार्य तुलसी, और चौथा ऑप्शन प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य तुलसी। क्वेश्चन नंबर 28, आधा दा प्लस आ प्लस आधा का प्लस खष्टी सा प्लस छोटा आ बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन दाग, दूसरा ऑप्शन दकस, तीसरा ऑप्शन दक्ष, और चौथा ऑप्शन दुकस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्ष। क्वेश्चन नंबर 29, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भिन्न भिन्न तरीके से दिए गए हैं, इसमें देखना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण। ये ब्राह्मण का शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की खोज किसकी कृति है। पहला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ ठाकुर, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, और चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। भारत की खोज कृति ये जवाहरलाल नेहरू की है। नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन निर्देश में करके दिया था, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने समाज और जनजीवन में फैल रहे अनाचार को रोकने के लिए राम के ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत किया जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हैं। भारतीय समाज ऐसे राम को पाकर मध्ययुग की इस बर्बरता में भी जीवित रह सका। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, उपर्युक्त वाक्य में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है अर्ध विराम, पूर्ण विराम और अवतरण, दूसरा ऑप्शन लाघव चिन्ह, काक पद, अल्प विराम, और तीसरा ऑप्शन अल्प विराम प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, और चौथा ऑप्शन दिया है अर्ध विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम। इसका चिन्ह अगर देखा जाए तो एक बिंदी और इसके नीचे कामा लगा दिया जाए तो ये अर्ध विराम का हो जाता है, सिर्फ कामा लगा दिया जाए तो ये अल्प विराम हो जाता है, और पूर्ण विराम यानी एक पाई खींच दिया जाए तो ये पूर्ण विराम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, संत कबीर ने किसके जीवन पर रचना की है। यानी जो गद्यांश दिया है उसमें किसके जीवन पर रचना की गई है। पहला ऑप्शन शिव, दूसरा ऑप्शन राम, तीसरा ऑप्शन तुलसी, और चौथा ऑप्शन कृष्ण। तो उस गद्यांश में राम के जीवन की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 33, बर्बरता शब्द का समानार्थी होगा। पहला ऑप्शन निर्माणाधीन, दूसरा ऑप्शन निरसंसता, और तीसरा ऑप्शन अस्तित्व, और चौथा ऑप्शन अत्यंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरसंसता। क्वेश्चन नंबर 24, रश्मरथी के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन पंडित जगन्नाथ, तीसरा ऑप्शन शिव सिंह, और चौथा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। तो रश्मरथी के जो रचयिता हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 35, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द हैं वो है घर और दूसरा है लोग, तो इसका वचन बदलना है। तो घर का क्या होगा, घर का होगा घरों और लोग का होगा लोगों, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो वाक्य बनेगा गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 36, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। पहला ऑप्शन स्वागत करना, दूसरा ऑप्शन आसन, तीसरा ऑप्शन जाना और चौथा ऑप्शन छानबीन। तो अवगाहन का मतलब होता है गहरा चिंतन करना, तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, छानबीन करना। क्वेश्चन नंबर 37, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। पहला ऑप्शन विभाग बोधक, दूसरा ऑप्शन निश्चित संख्यावाचक, तीसरा ऑप्शन निश्चित परिणामवाचक और चौथा ऑप्शन अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका सही आंसर होगा अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर डी। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, यानी इसमें अनिश्चित संख्यावाचक है, कई लोगों। क्वेश्चन नंबर 38, हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया। रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। यहाँ पे दिया है अध्यापक, तो इसकी जगह कौन सा उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक वृंद। हमारा अध्यापक वृंद अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया। क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वाक्य दिया है शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द, स्पेस दिया यहाँ पे, का है या स्त्री जात का है, उसे रिक्त स्थान कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मानव जात कामल जात, दूसरा ऑप्शन संज्ञा कामा सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन पुरुष जात कामा लिंग और चौथा ऑप्शन पुरुष कामा अन्य पुरुष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष जात कामा लिंग। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष का है या स्त्री जात का, उसे लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और सेट का आखिरी क्वेश्चन, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन रुस्तम सिंह, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र यादव, तीसरा ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल और चौथा ऑप्शन रामदरस मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामदरस मिश्र। तो ये रही हिंदी के 40 प्रश्न जो यूपीएसआई 2017 में पूछे गए थे। आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।